कितने दिन से साधना कर रहे हैं आपने बताया, आप फिर दोबारा बता दें। गुरुजी मैं साधना 2009 से कर रहा हूँ। 9 से कर रहे हैं, 10 सालें हो गई हैं। आपने गुरु भी बना रखा है, आप गुरु से संतुष्ट भी नहीं है। बड़ा विचित्र है कि आपने गुरु बना के। क्योंकि विचित्रता गुरुजी इसलिए है कि जो गद्दी पर बैठे हैं उन्हीं से विवाद हुआ था हम लोग की बाबा दादा से। अरे जरा ये गद्दी वद्दी तो जरा बड़ा विचित्र सा शब्द है, मैं बहुत बचता हूँ। मैंने ही अपना, चलो अब क्या कहें, मैंने भी अपना सब कुछ छोड़ दिया, संपर्क हो जाता, लेकिन क्या गद्दी वद्दी। यानी आप जो भी गद्दी बैठता साधक है और गद्दी भी पकड़ना चाहते हैं, अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं और संसार को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। कंबल ओढ़ के नदी में डुबकी लगाना चाहते हैं क्या? यानी कंबल भी उड़ रहे हैं। शादी नहीं किया हूँ गुरुजी अभी। शादी कोई पैमाना नहीं है यहाँ, और भी ऐसे साधक है शादी नहीं की है तो उसका ये पैमाना नहीं है कि योगी हो जाएंगे। गुरुजी मुझे दैविक शक्तियों से संदेश मिला है कि पूर्व जन्म में भी मैं साधक ही रहा हूँ। जब आप इतने श्रेष्ठ हैं तो बात ही खत्म हो गई। दैवी शक्तियाँ जब काम कर रहे हैं, आप अनुभूति कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन ले रहे हैं, वो मार्गदर्शन कर रही हैं, तो आप उन्हीं से मार्गदर्शन ले लीजिए। जब दैवी शक्तियों की बात आ गई कि आपको बताती कि पूर्व जन्म में थे, तो मार्गदर्शन आप ले लीजिए। जिसको इतना बताती ना, मुझे भी बताती थी मिरज में, यहीं से 300 किलोमीटर दूर। देखो मैंने किताब में स्पष्ट लिखा, हाँ थोड़ा लिखा, बताती तो बहुत कुछ थी। ये भी बताती थी कई जगह, मैंने किताब में लिखा हुआ। मेरे यहीं पे साधक हैं, सैकड़ों साधक पूरे शहर में हैं, और ये बताया जाता था कि भविष्य में आप काम करने वाले। जब मैं पूछता था प्रकट देवी से, माता आप बता दो मैं क्या काम करने वाला हूँ, तो माता शांत हो जाती थी, बस देखती थी, मुस्कुराती थी और अदृश्य हो जाती थी। यानी ये नहीं बताती थी क्या काम करने वाले, एक बार नहीं कई बार। और देखो काम क्या करने वाला, यही कर रहा हूँ। और गुरुजी मैं बचपन में 8-10 में जब पढ़ रहा था तो मेरे शरीर में आधा अंग सफ़ेद गोरा था, आधा शरीर में काला था। तो मैं समझता था कि कुछ इस तरह से मेरे क्यों है इस तरह से शरीर। तो कैसा आधा, क्या तरह की? अब चलो, जैसे शिव जी अर्धनारीश्वर के रूप में रहते हैं, तो ऐसे मुझे आप भी देख सकते हैं कि ना, मुझे मत दिखाइए, ना दिखाइए कि आप खड़े आकार में आधे गोरे आधे काले जी। अरे वाह, नमस्कार गुरुजी आप तत्वदर्शी संत हैं, आपके सामने मैं अपनी बात रखा हूँ, आप देख सकते हैं। आप अगर मुझसे गलती अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करिए। मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि खड़े आकार में आधा गोरा हो आधा काला होगा। मतलब प्रकृति में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन मैं पहली बार किसी मनुष्य के द्वारा ऐसा सुन रहा हूँ। मऊ मेरे से दूर नहीं है, कानपुर से थोड़ी दूरी पर है, यानी कम से कम होगा 250-300 किलोमीटर दूर। तो मैंने कभी ऐसा सुना नहीं, पढ़ा नहीं कि मनुष्य के शरीर में भी आता है। और आप अर्धनारीश्वर का शब्द घुसेड़ दिया करके, भाई छोड़ो, ये मैं अध्यात्म का, मैं इस विषय में यहाँ पर आपके कारण 350 साधक यानी समय रुका ठहरा हुआ है। भाई मैं आपका इस तरह से मार्गदर्शन नहीं कर पाऊँगा। आप श्रेष्ठ पुरुष है, मैं ये नहीं कहता हूँ। और मेरा भी शटर डाउन हो गया है कि मैं आपको मार्गदर्शन कर पाऊँ। जब आप इतने श्रेष्ठ हैं कि प्रकृति में विशेषता लेकर के आए हैं, आप आधे काले आधे गोरे हैं और दैवी शक्तियाँ काम करती, तो मैं भी कहता हूँ, खुल के कहता हूँ, मुझे भी मार्गदर्शन दैवी शक्तियों ने, एक नहीं 5-5 गुरु मेरे हैं। स्थूल शरीर में एक ही है मेरी माता जी, मेरे अंदर विकार भी नहीं आया कि इनके अलावा कुछ और होते। मुझे कई दिव्य शक्तियों ने मार्गदर्शन किया, मैं किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। जो आज मार्गदर्शन करता हूँ, माता जी ने, मेरी गुरु माता ने कुछ नहीं बताया। मेरी जो तरीका है, माता जी ऐसे नहीं करती थी, बस ध्यान करो करो। हो सका तो 1-2 दिन में बाद उनकी सुपुत्री वहाँ से मैंने बुलवाया हुआ, आएंगे, बम्बई से आएंगी भी, और उसी पद्धति से वो थोड़ा वो काम देख रही मेरी गुरु माता के, यानी वो अपनी जो गुरु भी है उनकी तो माँ भी हैं। तो मगर इस तरह नहीं, यानी जिस तरह से मुझे दैवी शक्तियों ने, दिव्य शक्तियों ने मार्गदर्शन किया, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसा आप मेरे पास है,
मैं भी योग करता हूँ। आज जैसे मार देखो, हाँ मन में आ गया कर देता हूँ। एक सन्यासी जी अपरिचित है, इतना योग भी नहीं, वही अनुभव सुना रहे। मैंने तो नहीं कहा कि आपका अनुभव क्या दिखाई दिया, क्या हुआ। तो वो पावरफुल होता है जिन्हें दैवी शक्तियाँ करते हैं। और अगर है तो फिर आप इंतज़ार करिए समय का। प्रकृति आपकी व्यवस्था कर रखी होगी, पहले से समय नहीं आया, आप इंतज़ार करें। ठीक है, अब समय ज़्यादा लग रहा है इस विषय पे, अब बात ज़्यादा नहीं करेंगे। जिस तरह से हम सभी साधकों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल कोई अपराध नहीं हुआ है, लेकिन एक नई बात ज़रूर सुनने को मिली है। अपराध बिल्कुल नहीं, आपने अपने मन की बात कही, ठीक है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.